नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट की परीक्षा के क्रम में आज हम लोग फिर से संस्कृत पे आ गए हैं। जो संस्कृत है, इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, हमारा वीडियो कम समय के लिए होता है, बहुत होता है 20-25 मिनट से ऊपर नहीं होता है। उतने में पूरे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर ये वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक, तो सभी प्रश्नों को हल करने का आप एक सही तरीका जान पाएंगे। और ये सभी पेपर क्या है, ऑफिशियल है। ये हमारे बनाए हुए प्रश्न नहीं है, ना कहीं से लिए गए। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है। 7 जुलाई 2024 को जो आया है, पहला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम। 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन से? 121 से 128 तक। उत्तरायण विकल्पेभ्यः चित्वा दीनत्याम। आपको इसको पढ़ना है, इसके अर्थों को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार समझ विकसित करने के लिए, ताकि हम प्रश्नों को जल्दी से हल कर पाए, एक बार अर्थ को देखते हैं और फटाक से प्रश्नों पे पहुंच जाएंगे। एकस्मिन् अरण्ये कश्चन सिंह प्रतिवसति अस्म। एक जंगल में एक सिंह रहता था। एकदा सः सुप्ता आसीत्। एक बार वह सोया हुआ था। तदा एकः मूसा तस्य केसरान अकृन्दत्। उसने बालों को काट दिया। प्रबुद्धा सिंह स्वकेसरान छिन्नान अपश्यत्। उसने कटे हुए बालों को देखता है। सह अचिंतयत् अहो मम केसरा कृंता। मेरे बालों किसने काट दिया। नूनम कस मूसकस कार्य तत्। यह जरूर ही मूसक का कार्य होगा। किम कारवाण, क्यों किया। भवतु एवं करिष्यामि। मरजारा मूस का शत्रु। उन्होंने कहा कि जो मरजार होते हैं, बिल्ली होते हैं, वो क्या होते हैं, मूस, जो मूसक है, चूहे के शत्रु होते हैं। सह मूसकम भक्षयति स्म। अतः मैं अब बिल्ली पालूंगा जो मूसक को खा जाएगी। सह सिंहा ग्रामोच्छत मार्गे कम मजार पश्यत। वो एक गांव में जाता है और रास्ते में एक बिल्ली को देखता है। तत्समीपम गत्वा सिंह एवं उसके पास जाता है और कहता है, भो मित्र मरजार मम ग्रहे कश्चन मूसका प्रतिवसत। हमारे घर में मूसक रहने लगे हैं। सह सुप्तस मम केसरान कृदंत। सोते हुए मेरे बालों को काट दिया। एतत् निवाराय त्वं मया सह वश। क्या मेरे साथ चलोगे। ते प्रभूत महारादस्यामि इति मर्जार अकथयत। उसने कहा, यथा आदिशक्ति भगवान अहम त्वया सह वतस्यामि। मैं चलूंगा। सिंह मजारण सह गुहम गच्छत। वो उसको लेकर के गुफा में जाता है। तद मजारः मित्र अहम क्षुधया पीड़ित अस्मि मह्या महापरिच्छम इत कथयत। सिंह तस्मै मांसद भक्षयम यो मर्जारा तत्सुखम औसत। उसने उसको खाने के लिए कुछ मांस देता है। और मर्जार क्या करता है, मर्जार क्या करता है, सुख का अनुभव करता है। सुख का अनुभव करता है। उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद आगे हम चलेंगे, देखते हैं। मूसका मर्जात भीत बिलात नयन आगच्छत। बिल्ली के डर से अब चूहे आना बंद हो चुके हैं। अतः सिंह मूसकात भय बिना सुखेन काल मनयत। वो उसके अब मूसक के बिना आराम से अपनी जीवन गुजार रहा है, आराम से रह रहा है। मूसका विरस्यांत आहारम बिना छीणा अभवति। लेकिन मूसक क्या करता है, आहार के बिना कमजोर महसूस कर रहा है, क्षीण महसूस कर रहा है। क्षुदया सा अचिंतयत किम कर्मण। वो कहता है, अब मैं क्या करूं। आहारम बिना कथम जीवामी। मैं आहार के बिना कैसे जिंदा रहूंगा। यद बिलाद बहिर्गच्छामि तहि मर्जार सा पश्यति। अतः अंधकारे बहिगत्वा आहार भविष्यमिति। मूसका रात्रो बिलाद निर्गच्छत मर्जा तत्पश्यत सद्या गृहीत्वा सिंह मदत। भो मृगराज तो पश्चात शत्रु अहम गृहीत अल्पमिदानीम तिस्या आवम सुखे वसावा इत्युक्ता खादित अस्मि। सिंह अचिंतयत इदामिन मजरान्ना प्रयोजनम तथा परस्मरे भोजनम दास्यामि। अब उसने क्या करती है, बिल्ली उस मूसक को मार देती है। उसके बाद में क्या होता है, जो शेर है वो उसको भी भोजन देना बंद कर देता। अतः परस्मरे भोजनम न दस्यामि तत्सिंहा मर्जार सा नक्षत एकदा सुधया पीड़ता मजारा मित्र अभुवान स्ववचनम स्मर्तु। एक बार उसने फिर कहा कि मित्र, अपने वचन को याद करिए जो आपने मुझे भोजन देने के लिए कहा था। ऐसा बिल्ली शेर से कहती है। सिंहम कथयत मह्या पश्यत। सिंह मूर्ख त्वया माने प्रयोजनम गच्छ यथेष्टम ना किंचित अस्मि। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मर्जार योमस्तु कृतघ्न महत् पापम करोसि यतस्मेव कृताम प्रतिज्ञा विस्मरसि। उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ। तदात क्रुद्धा सिंह मर्जारम हंतमद्दा भीट मजारा। उसको मारने के लिए दौड़ता है बिल्ली को। वैसे ही वो पेड़ पे चढ़ जाती है। फिर कहती है, विश्वास रहे कर्तव्य मधुरास। मीठी मीठी बातों पे हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मीठी मीठी बातों पे हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। निम्नलिखितेषु निम्नलिखितम कथनम गद्यांश से कस्य आसीत अलम इदानीम चिंतया आवाम सुखेम बसावहा। इसमें कहा जाता है कि आलम इलानीम चिंतया आवाम सुखेन बसावा। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा किसके द्वारा कहा जा रहा है। ऐसा बिल्ली के द्वारा कहा जा रहा है, मर्जार के द्वारा कहा जा रहा है। मूसकात अप्रसन्ना सिंह किम अकुर्वनः अकुर्वत। मूसकात अप्रसन्ना सिंह किम अकुर्वत। सिंह मर्जार गुहायाम आनयत। पहला वाला ही सही है। दूसरा देखिए,
दूसरे वाले में है अनविष्याम इति संधि विच्छेदम कुरुत। अनविष्यामी का संधि विच्छेद आपको करना है। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुइष्यामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुइष्यामी। अनुइष्यामी हो जाएगा संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद क्या है? अनुइष्यामी है। 124 नंबर प्रश्न पे है मूसका सिंहेन सह किम अकुर्वत। जो मूस होता है सिंह के साथ में क्या करता है? मूसका सिंहस केसरान अकृंतत। क्या करता है? मूसका सिंहस केसरान अकृंतत, उसके बालों को काट देता है। इस यही फायदा होता है आपको पैराग्राफ पढ़ने से। आप प्रश्नों को आसानी से बहुत तेजी के साथ हल कर पाने की स्थिति में आ जाते हैं। इसमें छीण इत शब्द से को अर्थ, जो छीण है, जो मूसक था, चूहा था, वो छीण महसूस कर रहा था। तो छीण का अर्थ क्या है? हमने पहले ही बता दिया। छीण का अर्थ क्या होता है? कमजोर होता है। तो क्या हो जाएगा? दुर्बलः। क्या हो जाएगा? कमजोर या दुर्बलः। अगला लिखा हुआ है अरण्य शब्द निम्नलिखित का पर्यायवाची। अरण्य शब्द है, अरण्य का मतलब जंगल, जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? क्या दुर्गम है? नहीं, उसका सही होता है कानन। कानन में से होता है दुर्गम, निर्गमनम नहीं होता है, दुर्गम नहीं होता है, क्या होता है? काननम। तो अरण्य का पर्यायवाची कानन है। अहम ते प्रभूतम आहारम दास्याम गद्यांश से कथन विदम कस्यस्ति। ये किसका वचन था? चलो मैं तुम्हें आहार दूंगा, चलो मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। किससे कहा? अहम ते प्रभूताम दस्यामी। मर्जार कथन विद अस्ति। निर्गच्छत इसमिन पदे का लकारा। निर्गच्छत में कौन सा लकार है? निर्गच्छत में कौन सा लकार है? ये लंग लकार है। इसमें निर्गच्छत में कौन सा लकार? लंग लकार है। निर्गच्छत में कौन सा लकार है? लंग लकार है। आगे है, फिर से एक और पैराग्राफ है, पैराग्राफ के आधार पर उत्तर देना है। आदि गुरु शंकराचार्य जन्म केरल प्रांते कालदी नाम के ग्रामे अभवत। कालडी नाम के ग्रामे अभवत अस पितु नाम शिव गुरु हसीत। आदि गुरु शंकराचार्य, आप लोग शंकराचार्य का विवाद भी देख रहे हैं इस टाइम, उन्हीं का पैराग्राफ भी आ गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जन्म केरल प्रांत कालडी नाम के ग्राम में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ? केरल प्रांत के कालडी नाम के गांव में हुआ। अस पितु नाम, उनके पिता का नाम शिव गुरु हसीत। उनके पिता का नाम शिव गुरु था। अस जन्मनः प्रागेव सा दिवंगता। उनके जन्म से पूर्व उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। माता आर्यांबा यवास पालनम करोति। उनकी माँ आर्यांबा जो है उनका पालन पोषण करती हैं। जन्मादेव प्रतिभा संपन्नतया सा कुलोचिता। वो जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। विद्या शीघ्र में अधीतवान, जल्दी ही किसी चीज को सीख लेते थे। मनसा वचसा कर्मणा च विरक्तः शंकर मात्रम संन्यास अनुमतिम अचायत। उन्होंने अपने माता से संन्यास के लिए जब कहा, पुत्र स्नेह परवशः सा शंकर इमाम प्रार्थना न स्वीकृति। उनकी माता ने उनके प्रार्थना को स्वीकार नहीं करती हैं, अर्थात उनको सन्यासी बनने से रोकती हैं। उनको नहीं कहती हैं कि मेरा बालक सन्यासी बन जाए। फिर क्या कहते? एकदा शंकर नद्या स्नातुम गतः। एक बार शंकराचार्य स्नान के लिए जाते हैं। तत्र नक्रेण गृहीता सा उच्चई आक्रोशत। और वहां तेजी से चिल्लाने लगते हैं। नक्रेण मतलब मगरमच्छ। आक्रोशम श्रुत्वा माता नदी तीरम गतः पुत्रम च नक्रेण गृहीता अपश्यत। अपने पुत्र को मगरमच्छ के द्वारा पकड़े हुए देखती हैं। शंकर अवोदत, शंकर ने कहा, अम्ब यदि संन्यासम गृहीतुम मामनोस्य तरी अहम नक्रात मुक्तो अनिच्छिन्न माता। उन्होंने कहा, माँ यदि मुझे सन्यासी बनने की आप आज्ञा दे दें तो मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। वत्स यथा तुभ्यम रोचते तथा कुरु इति कष्टेन कथयत। उन्होंने कहा, जैसा पुत्र तुमको अच्छा लगे वैसा करो, ऐसा उनकी माता ने कष्ट पूर्वक कहा। यथ शंकर नक्रात नद्या बहन निवृत्त मातु चरणों प्रणाम कृत्वा सा अवदत माता यद्यप सायं तथा तथयो यथयो यदयो त्वं माम स्मरसे तदेव उपस्थितो भविष्यामि योम निरगच्छत। उन्होंने पानी से बाहर निकल के अपने माता को प्रणाम किया और कहा कि माँ, जब तुम्हें आवश्यकता होगी, जब आप मुझे याद करोगी तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कर करके वो चल देते हैं। फिर आगे क्या होता है? आगे पैराग्राफ में देखिए। अथ परिवाज्र कही सह देशो देश पर्यटन शंकर काश्या गोविंद पदाचार्य वेदांत विद्याधीतवान। वो जगह जगह घूमते हैं और पर्यटन करते हैं। गोविंद पाचार्य वेदांत सीखते हैं, विद्या सीखते हैं। अनंतरम मुख्याम उपनिषद ब्राह्मण सूत्रम श्रीमद् भगवद गीता भाषण, ये सारे शास्त्रों को सीखते हैं। अनेन विचितान बहून स्तोत्र काव्यन संदेशु भज गोविंद स्त्रोतम अति लोकप्रिय मस्ती। उनका जो भज गोविंदम का स्रोत है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। आप लोगों ने सुना होगा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम। इस तरीके से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। यवम मन्यते यद मरणासना माता यदि वास्यम स्मरण अकरोत
तदेव तत्समीपम अगच्छत्, जब उनकी माता ने अंतिम समय में उनको याद किया है, मरणासन की स्थिति में याद किया है, तो वो आते हैं। दिवंगताया माता सन्न्योत्तपि सा पुत्रोचितम सर्व कृत्यम संपादितवान, उन्होंने अपने माता के अंतिम संस्कार के समय जो भी चीज़ होते हैं उन्होंने उसको किया है। और तत्सर्वथा परिभ्रमण सा जनभ्या अद्वैत वेदांत सिद्धस्य ज्ञानम तदिष्टवान अनिमित्त प्रचारम कर्मेचा द्वारिका, उन्होंने फिर से वहाँ से चले जाते हैं और जगह जगह पर द्वारिका में, बद्री में, जगन्नाथपुरी में और सिंगबेरी में चाह चतुर मठान समस्थापादित, चारों जगह पे मठ की स्थापना करते हैं। कहाँ कहाँ पे? द्वारिका में, बद्री में, जगन्नाथपुरी में और श्रृंगेरी में 4 मठ की स्थापना करते हैं। वही 4 मठ के शंकराचार्य आप देख रहे हैं। अन्य चा द्वात्रिन से यो वैसे ब्रह्म भाव उपगतः। अब हम प्रश्नों पे सीधे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, उपदिष्टवान अस्मिन पदे का प्रत्यय, जो आपका वान शब्द लगा हुआ है, वान में कौन सी प्रत्यय होती है? अतुवतु प्रत्यय होता है। वान में कौन सी प्रत्यय होती है? अतुवतु प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यय पे अलग से हम वीडियो बना देंगे ताकि आपको तुम, तुमुन, सत्ती, सानच, वान, अतुवतु ये सभी प्रकार से हम ट्रिक से बता देंगे कि आप किस प्रकार से याद करते हैं, क्योंकि हर परीक्षाओं में आपको प्रत्यय देखने को मिल जाते हैं। इसलिए प्रत्यय की अलग से 4-5 मिनट की वीडियो आएगी, शॉर्ट वीडियो होगी, उसको आप लोग देख लेना। शंकराचार्य से जन्म कस्मिन प्रांते अभवत, यही होता है पैराग्राफ पढ़ने का फायदा। पैराग्राफ में पढ़ा, फटाक से उत्तर दे दिया। क्या? शंकराचार्य से जन्म कस्मिन प्रांते अभवत, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? केरल प्रांत में, काल्डी नामक गांव में हुआ था। महाराष्ट्र और प्रांत पूछा है ना, प्रांत, तो काल्डी भी लिखा हुआ है, काल्डी प्रांते, केरल प्रांते। अब चलिए इसमें दोनों में विरोधाभास है, केरल प्रांत ही लगा देते हैं। केरल प्रांत ही लिखा हुआ था पैराग्राफ में, एक बार आपको दिखा देते हैं फिर से, ताकि कोई भी संशय की स्थिति उत्पन्न ना हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, केरल प्रांते, केरल प्रांते काल्डी नाम के ग्रामे। जब गांव का नाम पूछा था तो आप काल्डी ग्राम करते, लेकिन कंफ्यूजन के लिए काल्डी प्रांते वहां लिख दिया गया, जो आपका उत्तर सही नहीं है। तो यहां पर देखिए केरल प्रांते लिखा हुआ है, इसलिए आपके इसमें भी क्या होगा? केरल प्रांते ही आप सही करना। काल्डी प्रांते आपको कंफ्यूजन करने के लिए कह रहा है, उस पर ध्यान देना, क्योंकि काल्डी नामक गांव में हुआ था। प्रांत पूछे, प्रदेश पूछे तो केरल ही था। आगे, नद्यः शंकराचार्य केन गृहीत, नदी में उसको किसने पकड़ लिया था? नक्रेण के द्वारा पकड़ा, नक्रेण ने उनको पकड़ के रखा हुआ था। महिषेण नहीं है, मतस्येन, दस्युना ये सब नहीं है। शंकराचार्य मात्रम काम अनुमतिम अचायत। शंकरा मात्रम वेद अध्ययन अनुमति अचायत, शंकरा मात्रम संन्यास अनुमति अचायत। शंकरा मात्रम यात्रा की अनुमति देती हैं, या भारत भ्रमण की देती हैं, या किसकी देती हैं? सन्यासी होने की अनुमति देती हैं। किसकी अनुमति देती हैं? उनकी माता। सन्यासी होने की ही तो अनुमति देती हैं, क्योंकि यही अनुमति पहले उनको नहीं प्राप्त हो रहा था। और जब उन्होंने स्नान करने गए तो नदी में जब उनको पकड़ लिया जाता है तो उनकी माता विवश होकर के उनको आज्ञा दे देती है कि आप सन्यासी बन जाइए। यही तो उसमें था। अब इसमें अधीतवान इतस्य पदस को अर्था, अधीतवान का मतलब होता है पठितवान। अधीतवान का मतलब सीख गए। पैराग्राफ दिखा देता हूँ, पैराग्राफ एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। अधीतवान, यहाँ पैराग्राफ आप देख लेना, ये तो ऑफलाइन पेपर होगा, आपके सामने पेपर रहेगा। जितनी बार चाहो उतनी बार आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। इसलिए ऑफलाइन पेपर का ये अधीतवान लिखा है। सा कुलोचिता विद्या शीघ्र में अधीतवान, सभी विद्या को अत्यंत शीघ्र ही सीख जाते हैं, पढ़ जाते हैं। अधीतवान को हम सबसे अच्छा रिप्लेस क्या करते हैं? पठितवान से कर देते हैं। वही पूछा गया है कि अधीतवान का सही पर्यायवाची क्या होगा, तो अधीतवान का सही पर्यायवाची क्या होगा? देखिए पठितवान ही होगा, बी वाला ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है, शंकराचार्य पितु नाम का आसीत, शंकराचार्य के पिता का नाम शिव गुरु था। आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा। क्या दिक्कत है संस्कृत में? 30 में 30 नंबर आप ला सकते हो। एक बार ध्यान दीजिए, हमारे प्रैक्टिस को देखिए, अन्यत्र और भी जहां प्रैक्टिस लगाइए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही तेजी के साथ अपनी भाषा में, सरल भाषा में सीखने को मिलेगा। और सूक्ष्म वीडियो में 20 मिनट के वीडियो में 30 प्रश्न हल कर लेंगे। अन्यत्र कहीं देखते हैं तो 2-3 घंटे की वीडियो में आप समझ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ से हम यही कहेंगे कि आप इस शॉर्ट वीडियो को हमारे देखिए और जल्दी जल्दी सीखिए। पर्यटन अस्मिन पदे का प्रत्यय, पर्यटन में किस प्रकार का प्रत्यय है? क्या अन प्रत्यय है? अन कोई, ये तो एकदम से बेवकूफ़ बनाने के लिए टन से अन बना दिया। सानच, वरिप तो इसमें होगा नहीं। अब शर्ती सानच में आपको बताना है, शर्ती होगा कि सानच होगा, बताइए।
सत्य प्रत्यय होगा। कौन सा? सत्य प्रत्यय। प्रत्यय बहुत आ रहे हैं, प्रत्यय की अलग से वीडियो आने वाली है। भाषिक क्षमता छात्रान समर्थन करोति। जो भाषिक क्षमता है छात्र का क्या समर्थन करता है? व्याकरण दृष्टया अशुद्ध मपि वाक्यम सप्रवाहम वक्तुम। जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्यम सप्रवाहम उक्तम, ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही है इसमें। प्राथमिक स्तर अध्यापक प्रायः छात्रान रंग सज्जाई चित्रकारिताई च प्रेरयति यतः यतत् कार्य निम्नलिखित से प्रोत्साहित। प्राथमिक स्तर पे जो अध्यापक हैं छात्र को रंगने के लिए, रंग सज्जा के लिए और चित्रकारिता के लिए प्रेरित करते हैं, तो यह कार्य निम्नलिखित में से किसकी प्रोत्साहन करती है? कक्षायाम छात्रम मौनम रक्षितुम। क्या मौन रहने के लिए? उत्तम यांत्रिक कौशल। ये क्या है? उत्तम यांत्रिक कौशल वर्धयितुम। छात्राणाम मनोरंजन तो कर नहीं रहे हैं, अध्यापक अध्यापन कार्य विश्राम भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऑप्शन काट देंगे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। अगर जानते हैं तो आप सीधे कर सकते हैं, अन्यथा ऑप्शन को भी काटना सीखें तो उत्तर आपको देने में, मान लीजिए ये कट गया, मौन रक्षितुम ये भी नहीं है, विश्राम तुम नहीं है, और मनोरंजन जैसा कोई बात नहीं है रंग सज्जा में। चित्रकार, क्योंकि ये पठन पाठन का हिस्सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तम यांत्रिक कौशल वर्धितम। वो उत्तम यांत्रिक कौशल का विकास कर रहे हैं। छात्रा सर्वाधिक भावी रूपेण भाषा तदा शिक्ष्यन्ते। छात्रा सर्वाधिक प्रभावी रूप से भाषा तदा शिक्ष्यन्ते। तदा ते प्रेरितः भवन्ति। जब वह प्रेरित होते हैं तो भाषाओं को अच्छी प्रकार से सीखते हैं। अब हम नेगेटिव वालों पे देख लें। तदा तेषाम अध्यापक सक्षम भाषा शिक्षको अस्ति, कुछ नहीं होगा। एदाम तेसा उत्तम पाठ पुस्तकम अस्ति, ये भी नहीं है। तदा ते अंतर्बाधार पीड़िता सन्ति, ये भी नहीं है। तदा ते प्रेरितः भवन्ति। जब प्रेरित होते हैं तो छात्र क्या करते हैं? सर्वाधिक प्रभावी रूप से भाषा को सीखते हैं। इसलिए उनको प्रेरित करते रहिए, उनको प्रेरणा देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। कश्चित अध्यापक समूह चर्चा सहयोगिना अंतः संपर्कम च कक्षायाम प्रोत्साहित सह कक्षायाम कम उपागमम प्रमुक्त। बताइए। कश्चित अध्यापक समूह चर्चा सहयोगिना अंतः संपर्कम च कक्षायाम प्रोत्साहित, कब प्रोत्साहित करते हैं? तो सबसे कम उपयोगी इसमें क्या है? क्या पारंपरिक सबसे कम उपयोगी है? निर्माणात्मक कम उपयोगी है। कौन सा? निर्माणात्मक। देखिए, अध्यापक रूपेण भवान, अध्यापक के रूप में एवं जानाति यत् भवताम छात्राणाम कृते पाठे भाषा अति कठिना अस्ति, भवान भाषा सरलः करोति। छात्राणाम आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु अन्य भवान छात्राणाम आवश्यकता अनुसार कनिचित परिवर्तनानि करोति भवता यत् कृतम तत् किम कथ्यते। इसमें संस्कृत नहीं समझ में आता है तो हिंदी के तरीके से समझ लीजिए। अध्यापक रूपेण नहीं पढ़ पाते हो तो अध्यापक के रूप में, भगवान नहीं जानते हो अध्यापक के रूप में, योम जानाति यत् भवता छात्राणाम कृते पाठ्य भाषा अति कठिना अस्ति। एक अध्यापक के रूप में अति कठिन देखते हो किसको? कृते पाठ भाषा को। तो भगवान मतलब आप, भाषाम सरलः करोति, आप उस भाषा को सरल कर देते हो। छात्राणाम आवश्यकता अनुसारम विषय वस्तु न भवान छात्राणाम आवश्यकता अनुसारम कंचित परिवर्तन करोति, और आवश्यकता के अनुसार आप उसमें परिवर्तन कर देते हैं। भवता यत् कृतम तत् किम कथ्यते, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बालक में अनुकूलन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने हेलीकॉप्टर को नहीं देखा है, तो हेलीकॉप्टर में पहिया लगा उसको नहीं देखता, आप उसके साइकिल के पहिए को समझा दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? उसके जो उसमें लिखा हुआ कठिन चीज़ें हैं उसका परिवर्तन कर दे रहे हैं। चीज़ें तो वही है लेकिन आप उसके जो आसपास देखता है मूर्त रूप में उसको दिखा दे रहे हैं। तो क्या करते हैं? उस बच्चे को उसमें, उस विषय वस्तु में अनुकूलन कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? अनुकूलन होगा। पुनरावलोकन है नहीं, क्योंकि दोबारा उसको देखना है नहीं, स्वीकरणम है नहीं, मूल्यांकन तो कोई बात ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? अनुकूलन कर रहे हैं। अद्य राजु अति प्रसन्न अस्ति यतः सा विद्यालयं गच्छति, सा विद्यालयं आगन्तुं स्वपरिवारे प्रथमा अस्ति। तस्य परिवारे इत पूर्वं कश्चिदपि जनः तस्य पितरौ अपि कस्मिन् अपि विद्यालये न पंजीकृतः एवं राजू अस्ति। कहा जा रहा है कि अद्य राजू अति प्रसन्न, आज राजू बहुत ही प्रसन्न है।
यतः सह विद्यालयं गच्छति, आज विद्यालय जा रहा है, सह विद्यालयम आगंतुम स्वपरिवारे प्रथमास्ति, विद्यालय जाने वाले लोगों में से वो प्रथम है, उसके ना तो माता पिता ना उसके कोई पूर्वज अभी तक विद्यालय नहीं गए हैं। राजयोग पहला बालक है जो आज विद्यालय जा रहा है, बहुत प्रसन्न है। तस् परिवारे इत पूर्वम कश्चिद जनतस्य पितरौ अपि, उसके माता पिता में से कोई भी नहीं, कस्मिन अपि विद्यालय न पंजीकृत, कभी भी विद्यालय में एनरोलमेंट पंजीकृत नहीं थे। तो राजू इन चारों विकल्प में से क्या है? प्रथम कुल छात्र है, वो उपेक्षित तो है नहीं, द्वितीय कुल नहीं है, ना तो अल्पसंख्यक है, वो क्या है? प्रथम कुल छात्र है। यहाँ से आप मैच भी कर सकते हो, ये प्रथम अस्ति लिखा हुआ है, प्रथम अस्ति पहला है तो वो प्रथम है, प्रथम कुल छात्र है। अगला आप देख लीजिए 142 में, यदा भवान पाठयितुम गच्छति, भवान प्राप्यति यत् पाठ्य पुस्तकम कविता भी चित्रकथा भी प्रारभते तथा वर्णमालाया समाप्त भाषा बाल शिक्षाम अयम उपादसम कृति अस्ति। ऐसा अगर आप करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले आपको कोई गद्यांश, कोई लेख, कोई कुछ लिखने को देखने को मिल जाता है और अंत में आपको वर्णमाला देखने को मिलती है। तो ये क्या शिक्षा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है? आपको गद्यांश लिखा, चित्र लिखा मिला, देखिए क्या यद भगवान पाठित गच्छति, आप पढ़ा रहे भगवान प्राप्त पाठ्य पुस्तकम, कविता भी, कविता मिलता है, चित्रकथा मिलता है और अंत में वर्णमाला मिलता है। तथा वर्णमाला आखिरी में मिलता है। तो भाषा बाल से छायम अयम उपागम की दृश्य अस्ति, ये किस प्रकार का है? क्या बॉटम अप है? बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता तो पहले वर्णमाला आता, उसके बाद में फिर शब्द, फिर वाक्य, इस तरीके से पैराग्राफ बाद में आता। लेकिन इसमें उल्टा हो गया है, तो टॉप से डाउन की तरफ आ रहा है, ये टॉप से डाउन की तरफ आ रहा है। तो ऊर्ध्वाधः उपागमः क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधः उपागमः हो जाएगा। 143 नंबर पे देखिए, यदा भाषा प्राकृत रूपेण व्यवस्थितम अभ्यासम विना शिच्यते इत कथने, अधिग्रहण है ये। यदा भाषा प्राकृतिक रूप व्यवस्थित अभ्यासम बिना शिच्यते, अगर अभ्यास के बिना कोई चीज़ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अधिग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिग्रहण हो जाएगा। आप ये देखिए, छात्राः समस्यायानां समाधानं सामूहिक रूपेण युगले समूहो वा कुर्वन्ति, ऐसा विशेषता निम्नलिखित कस्य वर्तते, ये किस प्रकार की विशेषता बताता है? छात्र समस्या समाधान सामूहिक रूपेण युगले, छात्र जो है समस्या के समाधान को सामूहिक रूप से समूहे वा कुर्वन्ति, समूह में करता है। तो निम्नलिखित कस्य वर्तते, ये क्या हो रहा है? संप्रेषणात्मक कौशल या संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापन से, यही है। व्यवहारिक उपागम नहीं है, अप्रोच नहीं है, समग्र भाषा उपागम भी नहीं है, संरचनात्मक उपागम भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 144 का कौन सा सही होगा? पहला वाला आपका सही होगा। 145 में देख लीजिए, प्रदूषण विषय पाठ्य योजनाया निर्माणे भवताम प्रथम कार्यम किम भविष्यति, प्रदूषण विषय पर पाठ्य योजना का निर्माण हो रहा है, प्रथम कार्य क्या होगा? अगर हम प्रदूषण कोई टॉपिक ले लेते हैं, प्रदूषण पे निबंध लिखना, लेख लिखना, कोई भी चीज़ प्रदूषण पे लिखना, विषय पाठ्य योजना अगर हम बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो प्रथम कार्य इसमें से क्या होगा हमारा? परिचयात्मक प्रश्नानाम निर्माणम, पहले ही प्रश्न का निर्माण कर देंगे परिचय वाला? नहीं। शीर्षकाण बहुवारम अध्ययनम सहायकम पाठ्य सामग्री चयनम, नहीं। सबसे पहले हम उसका उद्देश्य का निर्माण करेंगे, तभी बच्चा उसमें रुचि लेगा, और रुचि लेगा तो अधिगम ठीक प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उद्देश्य का निर्माण करेंगे, उसके बाद ही आगे वाले स्टेप पे काम करेंगे। ये कंफ्यूजन वाली चीज़ें लिख रहा है, परिचय देख करके आप घबरा जाएंगे कि हाँ भाई परिचय पहले हो जाएगा है, और उसमें शीर्षक, अरे तो शीर्षक इससे भी पहले होगा, कितना कंफ्यूजन है। सहायक पाठ्य पुस्तक सामग्री का चयन करेंगे, सहायक पाठ्य पुस्तक ले आएंगे, उस पर लिखने के लिए तमाम प्रकार से अलमारी सजा देंगे, तो ये सब चीज़ें सही नहीं होगी। सबसे पहले क्या होगा? उद्देश्य निर्माण होगा, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। इसमें है कश्चित अध्यापका स्वछात्रान जलम इति विषयम अवलंब परिच्छेदम लेखित आदिशित, एक बार छात्र क्या होता है, जल विषय पे कुछ लिखने के लिए देता है। तथा छात्रा चर्चा कर्तु प्रारंभन्ते यति विज्ञान कक्षासु समासात कक्षासु किम शिक्षितम तदा ते जलम इति विषयम परिच्छेदम लिखन्ति, एतत् कस्य उदाहरणम अस्ति, ये किस प्रकार का उदाहरण है? एक अध्यापक है, छात्रों को जल विषय पे कुछ लिखने के लिए देता है, उसके बाद उसमें चर्चा प्रारंभ कर देता है। अध्यापक कहता है विज्ञान कक्षा, सामाजिक शास्त्र या समाजशास्त्र कक्षा, किम शिक्षितम, कैसे शिक्षा होती, तदा ते जलम इति विषयम परिच्छेदम लिखन्ति, यदि ये किस प्रकार का उदाहरण है? प्रयोगे भाषा नहीं है, विज्ञान भाषा नहीं है, ये पाठ्य चर्चा अंतर्गत भाषाया है।
पाठ्य चर्चा अंतर्गत की ये भाषा है। त्वम ग्रामे जातः परिवर्धिता अपि यत् प्रत्येक जना हिंदी भाषा भाषते अस्म। त्वम यदा विद्यालयम आगच्छ त्वया आंग्ल भाषा संस्कृतम हिंदी उर्दू भाषा शिक्षिता इदानीं त्वम आंग्ल भाषा अति प्रवाहणे ब्रवीषि इदानीं तो प्रथम भाषा का अस्ति। आपका जन्म त्वम ग्रामे जाता परिवर्धिता अपि यत् हिंदी भाषा भाषते अस्म। आपका जहाँ जन्म होता है, जहाँ आपकी वातावरण होती है, जहाँ आप रहते हो, वहाँ हिंदी भाषा आपके आसपास माहौल में रहती है। इसके बाद आपका एडमिशन कहीं हो जाता है इंग्लिश मीडियम में, तुम यदा, ये तो इंग्लिश मीडियम वैसे कह दिया, सीरियस मत लेना। तुम यदा विद्यालयम आगच्छ, आप विद्यालय जाते हो, वहाँ पर अंग्रेजी भाषा सीखते हो, संस्कृत भाषा सीखते हो, हिंदी सीखते हो, उर्दू सीखते हो। इदानीम तुम आंग्ल भाषा अति प्रवाहेण ब्रिवीष, आप अंग्रेजी भाषा को तेजी के साथ, प्रवाह के साथ बोल लेते हो। तो फिर पूछा जा रहा है कि इदानीम तो प्रथम भाषा का अस्ति, लेकिन तुम्हारा प्रथम भाषा, तुम्हारी मातृभाषा क्या होगी? तुम्हारी मातृभाषा हिंदी होगी, जहां तुम पैदा हुए थे, जहां तुम पैदा हुए, जिस भाषा में तुम पले बढ़े, वही आपकी पहली भाषा हो जाएगी, वो हिंदी भाषा होगी। कश्चित अध्यापिका वास्तविक छात्रम वृष्टिरोधिकम, वृष्टिरोधिकम रेनकोट आपने देखा होगा, वृष्टिरोधिकम जो पानी से आपको बचाए, कील व्यापर्थकम स्क्रू ड्राइवर जो पेचकस देखते हो, आदीन कक्षायाम आनयति, अध्यापक क्या करता है कक्षा में रेनकोट पहन के, रेनकोट लेकर के, स्क्रू ड्राइवर पेचकस को लेकर के आता है। सा छात्रान द्वित्रिवाक्येषु पदार्थान विवृताम कथयति, यह सामग्री अध्यापक कक्षा आने सा परिभाषिक शब्दावल्या किम कथते, ये अध्यापक के द्वारा ऐसा किया जाना क्या है? भाषा निवेश है। ये अध्यापन यंत्राणी है। क्या है? अध्यापन यंत्राणी है, ना तो वास्तविक है ना तो यंत्राणी है। क्या है? अध्यापन यंत्राणी है। क्या हो जाएगा इसमें? अध्यापक यंत्राणी हो जाएगा। अध्यापन सा इसमें छोड़िए, यंत्राण सही होगा, यंत्राण सही कर लीजिए, अध्यापन छोड़ दीजिए, सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में देखिए अंतिम प्रश्न है कि इसके बाद एक और है। 148 में कुछ दिक्कत है क्या? इसमें थोड़ा दिक्कत है, एक बार समझ लीजिए। अध्यापक जब उसमें कोई कक्षा में रेनकोट या स्क्रू ड्राइवर इत्यादि लेकर आता है, तो वो वास्तविक रियलिया, ठीक है, वो वास्तविक चीज़ से परिचय कराना चाहते हैं। जैसे पेन है तो पेन से परिचय करा दे, जो बच्चे ने कभी नहीं देखा वो चीज़ से परिचय करा दे, तो उसमें क्या हो जाएगा? वास्तविक पदार्थ हो जाएगा। वास्तविक पदार्थ से परिचय कराता है, अध्यापन भी नहीं है, यंत्राण भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा? वास्तविक पदार्थ हो जाएगा। इसमें देख लीजिए आप, स्वकक्षायाम कालम शिक्षेतु भवान एकस्मिन् जनसदयो चित्रयो प्रयोगम करोति। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या है? चित्र प्रयोग करते हैं। एकम चित्रम पंचदश पूर्वम अलंकितम, एक बालक को एक चित्र दिखाते हैं जिसमें एक 15 साल पुरानी है। कोई चित्र किसी के दिखा देते हैं, इसमें से एक 15 साल पुरानी चित्र है, और एक चित्र अभी दिखाते हैं जो अभी तुरंत बनाया गया है। ये देखिए, द्वितीय चित्रम इदानीम्यो, अभी बनाया गया है। भवान कक्षायाम तस्य वर्तमान काले भूतकाले च चर्चाम प्रारभ्यते तस्य आकृति विषय, उस आकृति के विषय में उसके पूर्व काल वर्तमान काल की चर्चा की जा रही है, भूतकाल की और वर्तमान काल की चर्चा। स्वभाव विषय इदानीम भवानी प्रयोगम करोति, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इन चारों में से आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? निर्देशात्मक व्याकरण समझाई जा रही है या संरचनात्मक व्याकरण समझाई जा रही है? क्या समझाता है? संरचनात्मक व्याकरण आपके द्वारा समझाई जा रही है, और नियमबद्ध कुछ नहीं है, बाल शिक्षा व्याकरण भी नहीं है। कक्षा में अध्यापक जाता है तो दो प्रकार से, एक तो 1 साल 15 साल पुरानी तस्वीर, और एक क्या करता है? बिल्कुल नई नई तस्वीर लाता है, उसके वर्तमान भूत दोनों के बारे में बात करता है। तो वो क्या कर रहा है? संरचनात्मक व्याकरण का विकास कर रहा है। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, अंतिम प्रश्न आपके सामने है ये, तानि कथनानि यानि ज्ञानम कौशलम प्रवृत्ति से वर्णयन्ति येषां च उपलब्धि विशिष्ट कक्षाया पाठ्यक्रमस व अंते भवितव्यः निम्नलिखितेषु अंतर्ज्ञान। इसमें अधिगम परिणाम हो जाएगा। इसी के साथ में ये वीडियो आपकी आज की यहीं तक रहेगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, आप लोग तब तक देखते रहिए। सीटेट 8 फरवरी को है, 7 फरवरी तक हमारी क्लास निरंतर रूप से इसी प्रकार चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही रहेगा।